आज कोर्ट के अंदर सुनवाई, आराम से सेटल हो जाए, बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। कोई बात आप कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। सभी पक्षों को सुन लिया गया है और उसके बाद कोर्ट ने ये कहा है कि स्पीकर के समक्ष जो आज कार्रवाई होनी है उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि 24 तारीख तक के लिए स्थगित करें। अब 24 के बाद अध्यक्ष ने मान लिया इस बात को। देखिए अभी ऑर्डर आ जाता है, लेकिन वो कोर्ट के द्वारा रिक्वेस्ट करी गई है तो ऑर्डर समक्ष सामने आ जाता है कि वेदर इट्स अ डायरेक्शन और रिक्वेस्ट, बट प्रिंसिपली कोर्ट ने रिक्वेस्ट करी है कि 24 तारीख को तक इसको आप सुनवाई को जो रिप्लाई है वो 24 तारीख के लिए डेफर करें। 24 तारीख का कोई समय रखा है या फिर 24 तारीख को कोर्ट ने ऑर्डर्स के लिए रखा है। आज सिर्फ 3 जनों की अर्जी जो है उसको मंजूर करते हुए उनको रेस्पोंडेंट 5, 6, 7 बनाया है और अब जो कार्रवाई है वो 24 तारीख को ऑर्डर्स होंगे और उस पर कार्रवाई होगी। 24 तक विधानसभा अध्यक्ष कोई एक्शन नहीं ले सकते। देखिए यही निवेदन किया गया ऑर्डर में, जो वर्ड है जितना हमें पता चला है वो रिक्वेस्ट की गई है विधानसभा स्पीकर से कि वो जो आज की कार्रवाई है उसको 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। जो रिप्लाई उन्हें पेश करना है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर कर दें। 3 बार डेफर करवाया जा चुका है। बिल्कुल 3 बार, क्योंकि कोर्ट के समक्ष मामला लंबित रहा है और कोई नहीं चाहेगा इस तरह का मतभेद हो कि पैरेलल कार्रवाई हो। इसीलिए पहले स्पीकर महोदय द्वारा जो समय के लिए रिक्वेस्ट के लिए माना गया था वो यही था, क्योंकि कोर्ट में मामला लंबित था और आज भी कोर्ट में क्योंकि सुनवाई पूरी हुई है, कोर्ट के द्वारा ऑर्डर नहीं दिया जा पा रहा है समय का अभाव होते हुए और ऑर्डर्स के लिए 24 तारीख को रखा है, तो तब तक के लिए स्पीकर से निवेदन किया गया। कोर्ट की रिक्वेस्ट मानने के लिए स्पीकर बाध्य है क्या? देखिए कोर्ट के अंदर एक कमेटी होती है लेजिस्लेटिव और जुडिशरी के बीच में, वो अगर डायरेक्शन हो तो सर्टेनली बाध्य है, बट अगर रिक्वेस्ट भी है तो वो स्पीकर महोदय को देखना है। पर प्रिंसिपली क्योंकि मामला लंबित है तो उसके हिसाब से चॉइस डायरेक्शन है, वो रिक्वेस्ट वर्ड लिखा गया है जो कोर्ट ने लिखवाया है कि वी रिक्वेस्ट द स्पीकर की जो कार्रवाई है वो 24 तारीख तक के लिए डेफर की जाए। ये जो एपिसोड हो रहा है पूरा देश देख रहा है, इंतजार करा क्या पट्टा से होगा इसको। जिस प्रकार की लड़ाई आपने लड़ी है ये कोई मामूली बात नहीं है। बहुमत को 100 क्रॉस किए हुए लोगों को एक साथ यहाँ रखना, टेलीफोन आपके पास में, मोमेंट आपका, कोई किसी में दबाव नहीं है कि मैसेज आते हैं साहब फोन आ रहे हैं हमारे, अभी तक भी फोन आ रहे हैं हमारे कई नेताओं के पास आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अपनी घर की टूट को बीजेपी के माथे पड़ना पुरानी आदत थी, लेकिन आज जिस भाषा का इस्तेमाल किया वो मुख्यमंत्री की भाषा नहीं थी, शोभा नहीं देती संसदीय लोकतंत्र में। इस तरीके के परिपक्व लोगों के मुंह से मुझे लगता है कि अफसोसजनक है। उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, लेकिन उनकी बात से साबित हुआ कि आज जिस तरीके से सीबीआई ने अपने पुराने आदेश को रिवोक किया और उसमें साफ तौर पर ये जाहिर था कि सीबीआई प्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान के किसी मसलों में, प्रदेश के किसी मसलों में जांच नहीं कर पाएगी बशर्ते सरकार की सहमति हो। इसका मतलब टैप कांड से लेके तमाम जो मामले हैं उनकी जांच को घबरा कर मुझे लगता है कि सरकार ने ये फैसला लिया है। प्रसंग हमारा भी आया, उन्होंने कहा कि हम लोग गुपचुप गए, हमें कोई आवश्यकता नहीं गुप जाने की, हम लोग दिल्ली जाते हैं, पार्टी काम से जाते हैं। लेकिन उन्होंने जो बात कही उस पर मेरा ऐतराज़ है। मैं जाता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलने जाता हूँ, संगठन के काम से जाता हूँ, लेकिन उन्होंने जो कहा, मैं मानेसर में सचिन पायलट के गुट से मिलने कभी नहीं गया, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कहा मुझे लगता है आधी अधूरी जानकारी के आधार पर और केवल किसी भ्रम और अफवाह के आधार पर मुख्यमंत्री जो बात कहे, तो मुझे लगता है कि ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपनी पार्टी के झगड़ा किसी दूसरी पार्टी के लोगों पर मढ़ें। इस बात पर मुझे ऐतराज़ है।